एक और तीसरा सेगमेंट है जो कि आज से 6 महीने पहले काफ़ी एक्टिव था, लेकिन इस चुनाव होने के बाद और बजट की थीम आने के बाद क्योंकि थोड़ी सुस्ती दिखी वहाँ पे, वो थोड़ा डीएक्टिव सा हो गया और उसकी वैल्यूएशन सामने उभर के आ रही हैं। उसमें काफ़ी हद तक रेलवे काउंटर्स हैं, कुछ हद तक मैं बोलूँगा डिफेंस वाले काउंटर्स हैं। अब उतनी चर्चा नहीं होती है, वजह सबको पता है कि जिन्होंने एक बड़ा प्रॉफिट बनाना था वो बना लिया, लेकिन अब उनको खरीदना खतरे से खाली नहीं है। तो ज़रा कैलकुलेट करके बताइए आप कितना रेटेड है सर इस पे? आपको लग रहा है कि स्टीम बहुत है, आपको लग रहा है कि नहीं स्टीम कम है, आपको लग रहा है कि इस सेगमेंट को छोड़ दो ना, 10 और सेगमेंट है जहाँ पे ध्यान देने दिया जा सकता है। देखिए ये सेगमेंट्स की अगर हम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स देखें और मीडियम टर्म भी मैं कहूंगा 3 से 5 साल की प्रोस्पेक्ट्स देखें तो अभी भी स्टोरी में कोई चेंज नहीं हुआ है। डिफेंस की बात करें तो जो दो पिलर्स हैं कि इंडिजिनस प्रोडक्शन, मेक इन इंडिया वाला जो प्रोग्राम निकाला है गवर्नमेंट ने, वो मेरे ख्याल से अभी भी काफी इंपॉर्टेंट है और पिछले अगले 5 से 10 साल तक हमें दिख सकता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन की वजह से ही काफी सारी अपसाइड आ सकती है। डिफेंस में एक और एंगल भी है कि जब हम देखते हैं कि एक इकोसिस्टम बन जाती है प्रोडक्शन की जो पहले हमारे पास नहीं थी डिफेंस में, लेकिन अब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग वजह से एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बन रही है डिफेंस में, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स भी खुल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट्स मार्केट तो 5, 10, 20 गुना बड़ी हो सकती है डोमेस्टिक मार्केट से। तो अगर हम 3, 5, 10 साल का व्यू ले तो डिफेंस में अभी स्टोरी में कोई चेंज नहीं आया है। स्टॉक प्राइसेस की बात अलग है क्योंकि जब बहुत ज्यादा यूफोरिया हो जाता है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, करेक्शन भी आती है, और हमने भी प्रॉफिट बुकिंग करी है। तो जो स्टॉक्स हमारा फंड तो यंग है, तो 4, 5 महीने ही हुए हमारे फंड को, लेकिन जो इनिशियल भी पोर्टफोलियो में हमने लिया था तो कंपनी 40, 50, 60% अगर अप्रिशिएट हुई थी, तो हमें लगा कि ये शायद 2 साल के रिटर्न हमें 6 महीने में मिल गए, 3 महीने में मिल गए, तो हमने प्रॉफिट बुकिंग करी है। बट डेफिनेटली अ सेगमेंट वेयर वी विल अगेन एंटर, बिकॉज द लॉन्ग टर्म स्टोरी में कोई चेंज नहीं आया है। सिमिलरली मैं कहूंगा रेलवेज में भी अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है, और जो प्रोग्राम वंदे भारत का है, प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन का है, प्लस मॉडर्नाइजेशन का है, उसमें भी मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। लेकिन उसमें मैं कहूंगा कि शायद थोड़ी ज्यादा यूफोरिया हो गई थी, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग हमने करी है, और ऑफ कोर्स लोअर लेवल पे हम री एंटर करेंगे। तो दोनों सेक्टर में लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमने प्रॉफिट बुकिंग करी है।